बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाकया भी गुजरा है कि जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ए लोगों में जिहाद पर रहा है, वहां लोगों की जरूरत है, इसीलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हजरत फारूक ने जब ये बात सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की जरूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूं। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फारूक ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार है, इन्हें तो अपने खर्च में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आई। फिर फारूक ने बीवी को गले लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हां, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पीठ में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फारूक ने अपना सामान अपने कुंधे पर लिया। घोड़े पर बैठकर चलते हैं। बीवी दरवाजे पर खड़ी मुहब्बत भरी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा थी। कभी ख्याल आता है कि मेरे सर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी उनको देखना नसीब होगा भी या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरा जिंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस न आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीना के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दौड़ जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दौड़ जाता देख दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दौर एक गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से चुभ गए। उधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसीलिए अब किसी दिन मेरे शौहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया। शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी न मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती, इस आस में कि मेरे शौहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतजार करती रहती और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमें फारूक की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पीठ में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलम बनाना
और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फारूक ने अपना सामान अपने कुंधे पर लिया। घोड़े पर बैठकर चलते हैं। बीवी दरवाजे पर खड़ी मुहब्बत भरी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा थी। कभी ख्याल आता है कि मेरे सर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी उनको देखना नसीब होगा भी या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरा जिंदगी का अब क्या बनेगा। अगर ये वापस न आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शूहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीना के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दौड़ जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दौड़ जाता देख दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दौर एक गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से चुभ गए। उधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसीलिए अब किसी दिन मेरे शौहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया। शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी न मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती, इस आस में कि मेरे शौहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतजार करती रहती और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमें फारूक की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि मेरे प्यारे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। और फारूक के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। उनकी बीवी ने उस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि यहां तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता गया। शौहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज उसे 27 साल पहले जब ये फारूक जहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियां का ढांचा बन चुके हैं। फारूक को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसीलिए अपना घोड़ा लिया और मदीना की तरफ चल दिए। हर कदम पर फारूक के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर को ये बच्चा पैदा हुआ था या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेच कर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं। ये सारे सवालात हजरत फारूक के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फारूक का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सुन्नाटा ही सुन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवालात थे जो फारूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फारूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था। घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं